राजा और महाराजा की चुनौती। सुरगढ़ के राजा विक्रांत सिंह और पड़ोसी महाराजा वीरभद्र देव में श्रेष्ठता की मौन प्रतिस्पर्धा थी। एक दिन वीरभद्र ने विक्रांत को चुनौती दी, यदि तुम सच्चे राजा हो तो मेरी 3 परीक्षाएं पास करो। पहली परीक्षा, बुद्धि। विक्रांत को एक दरवाजे पर लिखी पहेली हल करनी थी। मुझे जितना निकालोगे मैं उतना बड़ा होता जाऊंगा। मैं कौन हूँ? विक्रांत ने उत्तर दिया, गड्ढा। दरवाजा खुल गया। दूसरी परीक्षा, वीरता। उसे एक भयानक दैत्य से लड़ना था। विक्रांत ने चालाकी से चमगादड़ों को उड़ा दिया, जिससे दैत्य भ्रमित हुआ और उसने वार कर उसे हरा दिया। अंतिम परीक्षा, न्याय। उसे खजाने से जितना चाहो लेने को कहा गया, लेकिन शर्त थी कि उसका दुगुना प्रजा में बांटना होगा। विक्रांत ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये खजाना प्रजा के लिए है। वीरभद्र ने हंसकर कहा, तुम सच्चे राजा हो, और अपनी आधी सेना उसे सौंप दी। इस तरह दोनों राज्यों में मित्रता स्थापित हो गई। राजा और महाराजा की चुनौती। सुरगढ़ के राजा विक्रांत सिंह और पड़ोसी महाराजा वीरभद्र देव में श्रेष्ठता की मौन प्रतिस्पर्धा थी। एक दिन वीरभद्र ने विक्रांत को चुनौती दी, यदि तुम सच्चे राजा हो तो मेरी 3 परीक्षाएं पास करो। पहली परीक्षा, बुद्धि। विक्रांत को एक दरवाजे पर लिखी पहेली हल करनी थी। मुझे जितना निकालोगे मैं उतना बड़ा होता जाऊंगा। मैं कौन हूँ? विक्रांत ने उत्तर दिया, गड्ढा। दरवाजा खुल गया। दूसरी परीक्षा, वीरता। उसे एक भयानक दैत्य से लड़ना था। विक्रांत ने चालाकी से चमगादड़ों को उड़ा दिया, जिससे दैत्य भ्रमित हुआ और उसने वार कर उसे हरा दिया। अंतिम परीक्षा, न्याय। उसे खजाने से जितना चाहो लेने को कहा गया, लेकिन शर्त थी कि उसका दुगुना प्रजा में बांटना होगा। विक्रांत ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये खजाना प्रजा के लिए है। वीरभद्र ने हंसकर कहा, तुम सच्चे राजा हो, और अपनी आधी सेना उसे सौंप दी। इस तरह दोनों राज्यों में मित्रता स्थापित हो गई।